जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। अभी विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह में तनातनी चल रहा है। ये बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं और गोंडा लोकसभा सीट से चुन करके आते हैं। इन्होंने शुरू में पहलवानी किया और पहलवान जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, अध्यक्ष हैं वो। अभी विनेश फोगाट ने इन पे यौन शोषण का जो इल्जाम लगाया है, उसकी सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। विनेश फोगाट वही हैं जो ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लेके आई थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो क्वार्टर में भी नहीं पहुंची और बाहर निकल गई थी। तो विनेश फोगाट ने अब जाके इल्जाम लगाया है बृजभूषण शरण सिंह पे कि उन्होंने मेरा यौन शोषण किया है। मैं सही बोलता हूं, सही कहता हूं कि अगर विनेश फोगाट जी आपको लगता है कि आपका यौन शोषण हुआ है तो आप मेडिकल चेकअप करवाइए। ऐसे किसी पर इल्जाम मत लगाइए। किसी पर ब्लेम कर देना आसान होता है, लेकिन उस सच्चाई को समाज के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखने में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन्होंने आपको बहुत सारा सपोर्ट भी किया था, जिन्होंने आपको आपके भारत सरकार के पर्सनल खर्चे पर विदेशों में भेजा, आपको अलग से कोच रख के ट्रेनिंग दिलवाई, आपको बहुत सारा सपोर्ट किया। और आज ऐसा क्या हो गया कि आपने उन पे यौन शोषण का जो इल्जाम लगा दिया है, उसकी सच्चाई क्या है ये देश की जनता भी जान चुकी है। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट पे थोड़ा शिकंजा कस गया, उनकी विदेश हवाई यात्राएं बंद हो गईं, उनका जो घूमने का था, जो हनीमून पर जाने का था, वो सब सरकारी पैसे से ऐसा करने का था। तो इसलिए अब बृजभूषण शरण सिंह उनको खराब लगने लगे और उनकी किरकिरी करने के लिए, उनके नाम को खराब करने के लिए विनेश ने सीधा सीधा जो विक्टिम कार्ड होता है, जो महिलाओं के पास होता है, उन्होंने खेल दिया है। और उसको समर्थन करने वाले कुछ जातिवादी लोग जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज देश में अच्छे अच्छे काम कर रही है, चाहे वो खेल कूद विभाग हो, चाहे वो सार्वजनिक बांधकाम विभाग हो, चाहे और सब जो भी काम हो, विकास के काम हो, वो सरकार बखूबी कर रही है। जरा सोचिए उन खिलाड़ियों को जो जिंदगी भर अखाड़े में लड़ लेते हैं, लेकिन उनको भरपूर डाइट नहीं मिल पाती है, अच्छे खाने नहीं मिल पाते हैं, उनका जो डाइट चार्ट होता है उसके हिसाब से नहीं हो पाता है, और आपको इतना सपोर्ट करके सरकार ने ऊपर उठाया। तो विनेश फोगाट नाम का आप गैर फायदा मत उठाइए, आप जातिवाद मत फैलाइए। हमने जंतर मंतर पर देखा उस चेहरे को। वो चेहरे कौन थे? वो चेहरे वो थे जो किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का काम करती थी। वो चेहरे वो थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हमेशा देश विरोधी काम करते थे, वो लोग थे। वो चेहरे कौन थे? जो मोदी की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो लोग देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, ये वो चेहरे थे। हम सब समझते हैं, और हम ही नहीं, इस देश की जनता भी समझती है कि इस देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आप मेडल लाई थी, आपका सम्मान था, आपका सम्मान बढ़ा, और लेकिन उसको आप जाति से जोड़ेंगी, आप उसको धर्म एंगल से जोड़ेंगी तो ठीक नहीं है। वो देश के लिए आपने लिया था, तो देश के लिए आप मेडल लाई थी, तो देश ने आपको बहुत कुछ दिया था, उतनी सुविधाएं भी आपको दी थी, पर्सनल कोच भी दिया था। बृजभूषण शरण सिंह ने आपको पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन आज आप उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हैं। मतलब ये देखिए, मैं यही कहता हूं इस माध्यम, चैनल के माध्यम से, कि कोई जिंदगी भर किसी का दोस्त नहीं रहता, कोई जिंदगी भर किसी का दुश्मन नहीं रहता। आवश्यकताएं आदमी को आदमी से जोड़ देती हैं, और जब आवश्यकता पूरा होता है तो कुछ एहसान फरामोश लोग उसी आदमी के ऊपर कीचड़ उछालने काम करते हैं। लेकिन जो न्यूटन लॉ है, आप किसी के हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ये मत समझो कि आप बच जाओगे, आपको भी कोर्ट में जाना होगा, आपको भी सफाई और सबूत देना होगा। ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देने से, किसी पे इल्जाम लगा देने से कुछ होता नहीं है। आप महिला है, आपका सम्मान है, और मेडलिस्ट भी हैं गोल्ड ओलंपिक में, इसका भी सम्मान देश करता है। लेकिन इस तरह से किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर
कीचड़ उछाल देना और एक जाति विशेष को लेकर चलना और जंतर मंतर पर जिस तरह सरकार को घेरने का काम आप कर रही हैं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। आपको इसका बहुत पछतावा होगा। आपका कैरियर ऊपर उफान पे था, लेकिन अपने कैरियर को नेस्तनाबूद करने के लिए आप जो लोगों के बहकाव में आकर के काम कर रही हैं, वो पीछे जो चेहरे काम कर रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग काम कर रहे हैं, जो वामी काम कर रहे हैं, जो कांगी लोग काम कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन के समर्थक लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, वो सामने नहीं आएंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे लोग। ये समझ जाओ, जनता सब जानती है। और आप ऐसे किसी पर कीचड़ मत उछालिए। मैं जानता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो मान सम्मान, आज खिलाड़ी दो गुटों में बट गए हैं, एक ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, एक विनेश फोगाट की तरफ से। मतलब जातिवाद है। विनेश फोगाट तो है, तो जातिवाद तो ये नहीं है। जातिवाद का त्याग करो। आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी के चश्मे से खेल को देखिए और उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के योगदान को यह देश जानता है, कोई भुला नहीं सकता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आवाज निकली है तो दिल्ली तक पहुंचाइए और विनेश तक भी पहुंचाइए, विनेश फोगाट जी तक। जय हिंद, जय भारत।